हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस आप मेरे पीछे खड़ी देख रहे होंगे मेरी RS 200। और आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ मेरे टायर्स का कि मैंने कौन से टायर्स इसमें इंस्टॉल कराए हुए हैं, कितने महीनों से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है इन टायर्स को लेके, और क्या इसके नेगेटिव है, क्या इसके पॉजिटिव हैं। मैं आपको सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताऊँ, तो मेक श्योर गाइस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। और पहले आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइज़ आपने सिनेमैटिक्स एंजॉय किए होंगे, तो पहले मैं आपको टायर बता देता हूँ कि मैंने टायर कौन सा डलवा रखा है। देखो गाइज़, मैंने अपोलो अल्फ़ा H1 इसमें टायर डलवाया हुआ है, अपोलो अल्फ़ा H1। और देखो यहाँ पे अपोलो की ब्रांडिंग भी हो रखी है। और मैं फ्रंट टायर की प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको 110/70 ZR17 आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी फ्रंट टायर की। रियर टायर की बात करूँ तो रियर टायर में हमको प्रोफाइल मिलेगी 150/60 ZR17। आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देखो गाइज़। और ये भी अपोलो का अल्फ़ा H1 ही है। और मैंने दोनों पेयर डलवाया था और मैं इसको 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ इस टायर को। एज सच मेरे को कोई देखने को प्रॉब्लम मिली नहीं है कि जैसे कि पंचर हो गया हो या हवा निकल गई हो टायर में से। और गाइज़ अब हम बात करते हैं इस टायर के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं एडवांटेज की। और गाइज़ पहले आप टायर देखो, टायर कितना अच्छा लगता है इसमें पीछे डला हुआ, कितना सही लगता है ये टायर। और लुक भी देखो कितनी एनहेंस कर देता है ये टायर्स की। तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि इसमें टायर बहुत अच्छा लगता है पीछे लगा हुआ। और सेकंड एडवांटेज की बात करें तो गाइज़ इसकी रिलायबिलिटी, इतना रिलायबल टायर है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टायर है इस बाइक के लिए ये। और थर्ड अगर बात करते हैं हम एडवांटेज की, तो इसमें गाइज़ इसकी स्टेबिलिटी, आप इसको 140 चला लो, 130 चला लो, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा कि हाँ कि बाइक इधर से उधर भाग रही है या बाइक आपके कंट्रोल में नहीं है। इन टायर्स को लगने के बाद में ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और हम थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं तो गाइज़ इसकी वेट ग्रिप, आप चाहे टायर चेकआउट करो एक बार, जो इसकी वेट ग्रिप है ना गाइज़, बहुत अच्छी वेट ग्रिप है इसकी टायर की। सपोज करो आप बाइक लेके निकले हुए हो रोड पे और रोड गीली है, चाहे आप कितनी स्पीड से निकल जाओ, इस टायर पे आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा वेट ग्रिप पे भी। जैसे आप सपोज़ करो कि आप पानी में निकाल रहे हो इस बाइक को, तो आपको ज़रा भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा कि हाँ मैं फिसल जाऊँगा इस बाइक से, स्किड कर जाएगी बाइक। ऐसी समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इस टायर के अंदर। और मैं अगले एडवांटेज की बात करूँ तो इसकी गाइस कॉर्नरिंग, आप इस बाइक को कितना लीन कर दो, कितना भी लीन कर दो, आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी कि हाँ कि भाई मेरी बाइक स्लिप हो जाएगी या स्किड हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को इस टायर के अंदर नहीं मिलेगी। और इसमें देखो गाइज़, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें ना यहाँ पे देखो आप स्केल दे रखे हैं, कॉर्नरिंग स्केल दे रखे हैं इसमें। देखो 1, 2 और 3, बेसिकली ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और जैसे जैसे आप लीन करते हो आपको पता चल जाता है कि आप कितना लीन कर रहे हो, कि ये जो है ना स्केल्स में ये वियर होने लग जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ से टायर हो रखा है ना, फिर ये यहाँ से होने लग जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आप कितना इसको लीन कर रहे हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 स्केल इसमें देखने को मिलते हैं। तो एज सच गाइज मैंने अभी तक इसको बस एक स्केल पे लीन करा हुआ है और उससे नीचे जाती भी नहीं है ये, बिकॉज ऑफ इसका जो रिम जो है, जो इसका रिम का जो साइज़ है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो साइज़ है ये छोटा है और बाइक के कंपैरिजन में। जैसे KTM में हम देखो, KTM RC में या KTM ड्यूक में जो रिम जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो उस वजह से ये टायर लगता भी नहीं है कि 150 सेक्शन का टायर डला हुआ है। एक बार आप चेकआउट करो, आपको लगेगा नहीं जैसे 150 सेक्शन का इसमें टायर लगा हुआ है, आपको लगेगा कि 140 सेक्शन का टायर लगा हुआ है। क्योंकि इसका रिम साइज़ जो है ना, वो रिम विड्थ जो है बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब छोटी भी नहीं कह सकते कि मतलब मीडियम साइज़ की इसकी विड्थ है, तो इसीलिए लगता नहीं है कि टायर 150 सेक्शन का टायर इसमें लगा हुआ है। और गाइज़ अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं कि इन टायर को डलवाने के बाद में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नेगेटिव तो इसका यही है कि आपको माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। इन टायर को इंस्टॉल करवाने के बाद में आपको माइलेज ड्रॉप डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टायर्स का जो वेट है वो बहुत है।
मतलब स्टॉक टायर से ज़्यादा वेट है इन टायर्स का, तो आपको माइलेज ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सेकंड नेगेटिव की बात करूँ इन टायर्स को डलवाने के बाद में, तो इसका जो टॉप एंड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे सपोज़ करो स्टॉक टायर पे 150 जाती है, तो ये 147 146 जाने लगेगी फिर ये इन टायर को इंस्टॉल करवाने के बाद में। तो गाइज़ यही तो थोड़े इसके पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अपोलो अल्फ़ा H1 इंस्टॉल करवाने से पहले। तो गाइज़ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज़ कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वीडियो को शेयर करना है गाइज़। और मिलता हूँ मैं आपको एक ऐसी एक वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए ड्राइव सेफ़, राइड सेफ़, बाय बाय।